इंसान में ना गुर्दे कितने हैं? मैं आपको एक मिसाल दे के समझाऊंगा। दो। अगर मैं कहूं कि 3 है, अल्लाह 10। सर जिसका जितना कद है उसका उतना ही बड़ा गुर्दा है। मैं ये फील कर रहा हूं कि हमारे बच्चों को इस मंशियात पे लगा दिया गया है। जस्ट अ सिंगल फ्रेंच फ्राइज इज इक्वल टू अ 1 सिगरेट। कैसे मैनेज करते हैं टेम्परेचर, कैसे मैनेज करते हैं फिर वो लोग? सर इंसान में ना गुर्दे कितने हैं? मैं आपको एक मिसाल दे के समझाऊंगा। दो। अगर मैं कहूं कि 3 है, अल्लाह 10। गुर्दे 3 है। ਤੁਸੀਂ ज्योमेट्री भी खराब कराती साड़ी। साड़ी खराब हो हाँ। गई। ठीक, इंसान में 3 गुर्दे हैं। अब आप अभी आप तीसरा कहाँ है? चले, मैं वो अभी अभी साबित करूंगा आपको। लेकिन ये तीसरा गुर्दा कितना बड़ा होगा, साइज कितना होगा इसका, गेस मुझे करें। तो पता नहीं है कि नहीं है, है तो कि तुसी नहीं है? साइज से तो बात नहीं ओके ठीक है। बोले। जिस बंदे का जितना कद है, हाँ जी, जितनी हाइट है, हाइट है। अगर बच्चा है बड़ा है, उससे बड़ा है, आपका हाइट माशाल्लाह मेरी आपसे जरा कदरे छोटी है, हमारे कैमरामैन इधर जो खड़े हैं वो, और बाकी जो सुन रहे हैं, मुख्तलिफ जो भी, हाँ जी। मुख्तलिफ हाइट्स के लोग हैं। सर जिसका जितना कद है उसका उतना ही बड़ा गुर्दा है, तीसरा गुर्दा जो तीसरा है। गुर्दा। और जैसे जैसे उसका कद बढ़ता है वो उस तीसरे गुर्दे का साइज भी बढ़ता रहता है। अगर हम उस तीसरे गुर्दे को, जो उसने वो काम गुर्दे वाला वो जो करता है वो तीसरा वाला, अगर हम उससे वो काम ले रहे होते तो ये जो दो नन्हे नन्हे हमारे गुर्दे हैं ना छोटे वाले, ये कभी भी खराब ना होते। So now you have to explain तीसरा गुर्दा। अड्डा स्किन, वड्डा तीसरा गुर्दा। स्किन। स्किन, ओह। मसाम, ओह। उसमें आने वाला पसीना। आप ओह। पसीने का टेस्ट करवा के देख लें और यूरिन का टेस्ट करवा के देख लें, अपना पसीना निकले उसको और यूरिन को, दोनों को लैब में भेज दें, दोनों के जो टेस्ट रिपोर्ट आएगी ना सर, कंपोनेंट वाज सेम। क्या हम अपने इस तीसरे गुर्दे से वो काम ले रहे हैं? क्या हम इससे पसीना आने दे रहे हैं? क्या हम इससे पसीना निकलने दे रहे हैं? गर्मी आती है तो एसी में, और सर्दी आती है तो हीटर में। पसीना निकलने देना चाहिए। सर आना चाहिए ना आना पसीना। चाहिए पसीना। आएगा, अगर पसीना आता तो हमारे मसाम खुलते और उसमें बॉडी से के पसीना टॉक्सिन्स आता, निकलते हैं उससे। सारे टॉक्सिन्स आपके निकलते। ओके। और ये जो दो छोटे छोटे गुर्दे आपको अल्लाह ने दिए ना ब्लड साफ करने के लिए, ये उसी काम में रहते। हमने मसाम सारे बंद कर बैठे हैं, एसी में, गाड़ी एसी, घर एसी, ऑफिस एसी, हर वक्त ठंड में। तो जब हम कूलिंग में रहेंगे तो ये मसाम हमारे ठंड की वजह से स्क्वीज हो जाएंगे। हाँ, होंगे, हाँ। और जब ये होंगे तो इसमें से पसीना नहीं निकलेगा, नहीं आएगा। तो फिर इसका सारे टॉक्सिस जो बॉडी के आपके यहां से निकलने थे, उसका इफेक्ट किस पे जाएगा? इन छोटी किडनीज पे इन और दो गुर्दों पे, जिनको जिनको हम सिर्फ दो गुर्दे दो समझते हैं गुर्दे कि समझ वही के है, उसमें। उस पे जाएगा। तो हमें फिर क्या करना है? अच्छा सर, हम वो बात कर रहे थे उसमें, वो जो बैच फ्लोरी था क्या था वो, उसके हवाले से उसको पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। उसमें ये था कि जो जिन वजह से हो रहा है, जो हमारा स्टमक को खराब कर रहे हैं, एक तो ये है कि हम जो फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड, उसके बाद ये जितने भी हमारे यहाँ पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमे और जितनी भी फूड आइटम चेन जो आई और हम इसमें इसके दिलदादा हुए। सर मैं ये फील कर रहा हूँ कि हमारे बच्चों को इस मंशियात पे लगा दिया गया है। यू कंसीडर इट एज अ ड्रग? या वाओ। आज एक बच्ची मेरे पास अमेरिका से, एक फैमिली आई न्यू जर्सी से, और बच्ची जो है वो मेंटल डिसऑर्डर हुआ पड़ा है। मेंटल डिसऑर्डर? या बिकॉज के जब आप ड्यू टू डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इज अ मेंटल डिसऑर्डर। अब होता क्या है इसमें कि अच्छा फ्रेंच फ्राइज हैं, धड़ाधड़ लोग खाते हैं, एक फ्रेंच फ्राइज, जस्ट अ सिंगल फ्रेंच फ्राइज इज इक्वल टू अ 1 सिगरेट। फ्रेंच फ्राइज तो सिगरेट ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਖਾਈ ਜੋ ਤੇ ਪੀ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ बीमारियां बढ़ाई जाओ, बीमारियां बढ़ाई जाओ। नहीं क्यों? एक कैसे? एक डब्बे का जूस। फ्रेंच फ्राइज सर पहले फ्रेंच फ्राइज का जो फैक्ट है जी, वो, उसका फैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर एक सिगरेट के बराबर कर रहा है, उतना ही डैमेज कर रहा उतना ही डैमेज कर रहा है। है। एंड हाउ इज इट?
आलू जो है उसको इस वक्त 12, 14, 16 बोरी खाद पर एकड़ लगाई जाती है और इतनी खाद किसी और फसल को, किसी एकड़ को नहीं लगाई जाती। अच्छा, आपने फ्रेंच फ्राइज अगर बेशक मार्केट से बनाए, सर घर में बनाए, आप आलू पे आए हैं, हाँ आलू से फ्रेंच फ्राइज, आलू का सोर्स वो है ना, तो एक फ्रेंच फ्राइज जो है वो एक सिगरेट के बराबर बॉडी पे इफेक्ट करता है। इसी तरह डब्बे का जूस, एक गिलास डब्बे का जूस, कोई भी डब्बा, कोई भी इंपॉर्टेंट हो, कुछ भी हो, एक डब्बे का जूस एक गिलास और एक गिलास अल्कोहल, हराम अपनी जगह पे, वो तो उस पे तो हम दूसरी तो कोई बहस ही नहीं, राय भी नहीं, कोई राय नहीं है, कोई राय नहीं है, वो तो कंफर्म है जी। बिल्कुल, एक गिलास शराब और एक गिलास डब्बे का जूस हमारे लिवर के ऊपर सेम इफेक्ट करता है। अब आगे वो हम बात कर रहे थे कि ये सारा यहाँ से मैदा बिगड़ा, फिर उसके बाद हम इस पे लग गए हुए कि हमने आलू, गोभी, मटर, चावल, चिकन, बैंगन, पालक, ठीक, उसके बाद सफेद चने, चने की दाल, माश की दाल, ये सारी चीजें भी हम धड़ाधड़ खा रहे हैं। हम ये क्यों नहीं खा रहे कि जो नबी वक्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू आप सल्लल्लाहु की सबसे मरगूब ग़िज़ा है, तो कद्दू है, टिंडे हैं, घिया तोरी है, मूली है, गाजर है, शलजम है, पेठा कद्दू है, भिंडी तोरी है, मूंगी की दाल है, काले चने शोरबे वाले हैं, हम इस पे बहुत कम है, मुंह बना के खाते हैं, बच्चे इनके करीब नहीं जाते और हम इन चीजों पे फोकस हैं। और जिस घर में बच्चे जो है ना वो बर्गर पिज्जे पे लग गए हुए, फिर तबाही होगी नस्लों की तबाही हो रही, बच्चों की सिर्फ उनकी नहीं, अगली नस्लों की। तो हम इस मिशन पे हैं कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया बनी नो इंसान को जान बचाई। तो हम तो उस कोशिश पे हैं कि यार समझ जो इस बात को, काश के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात।